नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूँ आपके साथ अजय प्रजापति। जैसा आप जानते हैं, सावन का प्रथम सोमवार है और सोमवार में लगातार भक्तों की भीड़ जो है शिव मंदिरों में देखने को मिलती है। जितने भी शिवालय हैं, बम बम भोले के जयकारों के साथ में उद्घोष सुबह 4 बजे से ही शुरुआत हो जाती है और ये कहें तो पूरी दिन भर जो है चलता हुआ सिलसिला देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम दिखाएंगे जो है आज हमीरपुर जनपद के कुछ ऐसे प्राचीन शिवालय हैं, जहाँ पर बताया जाता है हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं और विशेष जो है मान्यताएं हैं। जैसे मैं बात करूँगा इस वक़्त आपको जो दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा मनेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बाबा मनेश्वर नाम ऐसे पड़ता है जब वहाँ पर लोगों की भक्तों की मुरादें पूरी होने लगती हैं, उनकी जो मनोकामना रहती हैं, पूरी हो जाती हैं, जिसके चलते बाबा मनेश्वर के नाम से जो उनका नाम कर दिया जाता है। तो अगर मान्यता की बात करें तो विशेष मान्यता यहाँ पर ये है कि जो एक गाय रहती है, गाय ऑटोमेटिक वहाँ पर दूध गिराना शुरू कर देती है, तब जाके शिवलिंग की स्थापना हो पाती है। शिवलिंग पताल से निकले हुए ये मूर्ति है, धरती को खोद करके निकाला गया था, जिससे वो स्वयंभू के नाम से भी जाने जाते हैं। विशेष मान्यता ये है, चावल के आकार के ये प्रति वर्ष शिवलिंग बढ़ता भी है। तमाम जो है प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्होंने जो छोटे पे देखा था तो शिवलिंग का आकार कुछ दूसरा था। आज जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भक्त लोग, वो आकार काफी बड़ा हो चुका है। इसके साथ साथ गंगा की तरफ झुकाव भी देखा जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक किसी परिवार के द्वारा जो है परिवार को स्वप्न दिया गया था शंकर भगवान के द्वारा, तब वो यहाँ पर खुदाई हुई थी, तब वो प्रकट हुए थे। तो उस परिवार ने ये कहा था कि मैं इस मंदिर को इतना ऊंचा बनाऊंगा कि मैं अपने भरुआ सुमेरपुर से ही बैठ करके इस मंदिर के दर्शन कर पाऊंगा। शायद उनके इस जो है अहंकार कहें या कुछ भी कह लें, इस बात को जो है खंडन करने के लिए आज भी इस मंदिर की जो चोटी है, चोटी का निर्माण नहीं हो सका है। अगर चोटी का निर्माण कोई भी करता है तो वो गिर जाता है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। जिसके चलते अब ना ही कोई यहाँ मिस्त्री कारीगर काम करने के लिए तैयार है, ना ही कोई सज्जन इस मंदिर को बनवाने के लिए तैयार है। बाबा भोलेनाथ का कहना है कि इस मंदिर को खुला ही रखा जाए और जो सावन की प्रथम बूंद है वो बाबा शिवलिंग को, बाबा भोलेनाथ को, बाबा मनेश्वर को जो है रुद्राभिषेक करवाती है। यही पुरानी मान्यताएं हैं। और आखिरकार कितने भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, कुछ भक्त लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक सोमवार को भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, आयोजक मंडल से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अद्भुत संगम की ये तस्वीरें जो है संगम के साथ में आपको देखने को मिल रही हैं। आइए चलते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस वक्त की बात करें तो मैं मनेश्वर बाबा धाम पर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का प्रथम सोमवार है और सावन में जहां भी देखा जाए शिव मंदिरों पर लगातार जो है भंडारे होते देखे जाते हैं, भीड़ भाड़ देखी जाती है, यानी इतने श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देखी जाती है कि लगातार जो है मंदिर और जो है पूरा परिसर उस जगह को पूरा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी वहां पर केवल शिव भक्तों का डोला ही नजर आता है, जगह जगह पर जो है शिव भक्तों की भीड़ नजर आती है। इसी क्रम में देखेंगे, मैं जो यहाँ मनेश्वर बाबा धाम पर मौजूद हूँ। जो इस मंदिर की जो मान्यता है, कहा यह जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में जो है पहले ये पूरा बीहड़ में जो है विराजमान थे भोले बाबा, यानी कि जंगलों पर जो है बीहड़ का तो आप समझ ही पा रहे होंगे, जो उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है उसे जो बीहड़ कहते हैं। और यहाँ पर एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में जो है भोले बाबा विराजमान हुए। लेकिन किस तरीके से जानकारी हुई, यहाँ पर एक जो है गाय आती थी किसान की जो चरने के लिए, और वो शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती थी, तो गाय का दूध ऑटोमेटिक शिवलिंग के ऊपर गिरने लगता था। जब वो गाय घर
जाती थी, दूध नहीं देती थी, तब किसान को जानकारी हुई। किसान गाय के पीछे पीछे आता है और जो है जानकारी जुटाने का प्रयास करता है। तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर जो है कुछ न कुछ अद्भुत जो है चमत्कार होने वाला है। तब वहाँ पर जो है खुदाई की जाती है, मिट्टी हटाई जाती है, तो भोलेनाथ जो वहाँ से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें जो है स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जब लोग मत्था टेकने लगते हैं, अपनी मनोकामना रखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है, जिसे लेकर के लोगों के द्वारा जो है ये महाराज भोलेनाथ को जो है मनेश्वर बाबा के नाम से जो है जाना जाने लगता है। तो देखेंगे मनेश्वर बाबा मंदिर पर है, लगातार जो है सुबह 4-5 बजे से भक्तों का यहाँ पर जो है लगातार आने जाने का सिलसिला देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो दूर दराज से भक्त लोग आते हैं। और ये वो जो 5 शिवलिंग कहे गए हैं, उन्हीं में से एक दरबार जो है ये है जो मनेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। दूसरे जो बिहारेश्वर धाम है, तीसरे आपके चांदपुर में भी एक स्थान है। इस तरीके जो है जितने भी शिवलिंग हैं वो सभी के जो है दर्शन आप तक जो करवाने का प्रयास करेंगे। हमीरपुर में संगमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैं भक्तों की भीड़ की अगर बात करूँ तो एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखा दें कितनी भारी तादाद में यहाँ भक्त लोग मौजूद हैं। और जो सुबह से ही बेलपत्र और धतूरे के साथ में महाराज को भोग लगाते हैं, इसके साथ साथ जो है मीठे का भी भोग लगाते हैं। और सुमेरपुर से आए हुए तमाम जो है भक्तों के द्वारा और गाँव के तमाम लोगों के द्वारा जो है भंडारे का भी आयोजन कई वर्षों से लगातार किया जाता है। सोमवार है, भंडारे का भी आयोजन चल रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चप्पे चप्पे पर 3 से 4 बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि भारी गाड़ी अंदर ना जा सके। भक्तों केवल पैदल निकाला जा रहा है। भीड़ अधिक होने के चलते जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी मद्देनजर रखा गया है। और भक्तों की भीड़ तो आप देख ही पा रहे हैं कितनी भारी तादाद में है। लोग ऊपर महाराज भोलेनाथ के दर्शन करते हैं जो पिंडी आकार में है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो आप गुम्मद देख पा रहे होंगे ऊपर, तो यहाँ पर यह भी मान्यता है कि महाराज भोलेनाथ के द्वारा इस गुम्मद को बनने नहीं दिया जाता है। उन्होंने स्वप्न में ये कहा है कि जो भी इस गुम्मद का निर्माण कर रहे हैं वो लोग निर्माण न करें, हम खुले में रहना चाहते हैं। यानी कि जो सावन की प्रथम बारिश की जो बूंद है महाराज भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उन पर जो है वर्षा करती है और जो है उनका जो है रुद्राभिषेक होता है। ऐसा का यहाँ की जो मान्यता है। तमाम और भी भक्त लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल भीड़ से तो आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कितना पुराना और कितना प्राचीन मंदिर है, कैसी कैसी लोगों की आस्था है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते देखा जो मंदिर परिसर की भीड़ थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर जो है प्रति सोमवार को भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कुछ आयोजक मंडल के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो लगातार यहाँ सेवादार के रूप में जो है सेवा देते नजर आ रहे हैं। कैसे कैसे यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है, किन किन भक्तों का सहयोग रहता है। सब्जी मंडी के कुछ लोग हैं जो 6 साल से बराबर हमारे लोग चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और हर साल प्रतिवर्ष बढ़ता है। ठीक है, जो भक्तों का मतलब वो रहता है भगवान जितनी के भाव उतना बढ़ता है। जब तक है जब तक चलता है, बिल्ला चलता है और आगे भी यही रहेगा कि जितना हो सके उतना चलेगा। प्रति सोमवार को कितने भक्त से प्रसाद छकते होंगे? 5 से 6 हजार हो जाए, 5 से 6 हजार आदमी। देखा जो है यहाँ पर जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, लगभग जो है 5 से 6 हजार भक्त ऐसे हैं जो प्रसाद पाते हैं। और बहुत ज्यादा मात्रा में तो व्रत वाले रहते हैं जिन्हें जो व्रत का प्रसाद और चंदमरेज और उस तरीके का प्रसाद जो है दिया जाता है। तो देखेंगे सेवा करते हुए तमाम सेवादार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम भक्त लोग प्रसाद छकते नजर आ रहे हैं। आज आप मनेश्वर बाबा आएंगे दर्शन करने के लिए जी। इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या आपने सुना है मंदिर के बारे में? ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो यहाँ पे कोई भी आता है अपना दुख लेके तो उनका दुख दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हम ये मंदिर अपने बचपन से ही देख रहे हैं, जब से हम आए हैं तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। सावन के सोमवार जो 4 सोमवार होते हैं उसमें से हम 4 सोमवार में आते हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अगर आपको कोई भी दुख हो तो आप यहाँ आकर अपना ना दुख बता सकते हैं भोले बाबा को, वो आपका दुख दूर करेंगे। हर हर महादेव। हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। ये मूर्ति पाताली मूर्ति है। यहाँ पे जो है एक झाड़ी थी, झाड़ी में जो है गाय जो एक आती थी वो दूध गिरा जाती थी। एक गुप्ता की गाय थी, उसने बड़े जी से कहा तो उस बड़े जी ने देखा तो गाय इस झाड़ी में दूध गिरा देती थी। तो उसने खुदाया, खुदाने के बाद उसने सपना दिया कि मैं पाताली हूँ, मुझे यही इसका अपना जो मंदिर है जो बनवाना चाहते तो बनवा दो। उसने सोचा कि मैं जो है इतना बड़ा मंदिर बनवा दूँ कि बैठे घर बैठे दर्शन करूँ। इसके बाद जो है वो मंदिर दूध के ऊपर से चोटी गिर गई। दिन दोबारा कोशिश किया तो उसने सपना दिया कि मैं जो है पाताली मूर्ति हूँ और मैं मुड़िया ही रहूंगा। बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है नहीं बनवाया, इनकार कर दिया। अब यहाँ मुझे है 21-22 साल हो गए रहते रहते। अब यहाँ कूलर, पंखा, टीवी वगैरह सब कुछ है, मगर जो है
ये सरकार को मानो या कमेटी को मानो, ये कमेटी अभी बनी है बीच में, ये भंडारा कमेटी कोई मंदिर कमेटी है नहीं है। ये जो है लाइट यहाँ से देती रही, अब इनने अपनी, मेरा खम्मा भी लग गया, हमने रिपोर्ट लगाई तो खम्मा भी लग गया मेरे पास। ये ट्रांसफर रखना था, ये ट्रांसफार्म नहीं रखने देते हैं, एप्लीकेशन ने लगा दिया है। ये समस्या यहाँ की भारी है। यहाँ पे देखो भारी बहुत जनता आती है, बहुत भीड़ होती है, अच्छी अच्छी मनोकामना पूरी होती है। हजारों वर्ष मंदिर पुराना है। गुम्बद को लेकर के तो कहा जा रहा है कि गुम्बद नहीं बनने दिया गया, तो क्या अभी भी नहीं बना? अभी भी नहीं बना, कोई बनवाने के लिए तैयार नहीं है, सब करते हैं। और एक चीज और कहा जाता है कि शिवलिंग के प्रतिबंध चावल के आकार में, हाँ, चावल चावल पड़ती है, मगर गंगा जी की तरफ को ढलती भी है। हाँ, गंगा जी की तरफ को झुकती भी है। हाँ, 50 साल के आप देख लीजिए, वो खंडा है ना वहाँ पे। हाँ, क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? हमीरपुर से आए हैं। कहाँ आई थी? मनेश्वर बाबा। इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितने दिनों से आप आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, 4-5 साल तो हो ही है, आते आते हैं। बहुत भीड़ होती है, लोग जो मानते हैं वो मिलता है। यहाँ बहुत अच्छा स्थान है, काफी दिन से यहाँ चल रहा है। पहले नहीं इतनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। क्या मान्यता है? ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है, मानेश्वर धाम। यहाँ पर बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से आता है, उसकी भावनाओं की और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती। बाबा हमारे बहुत पुराने पुरखों से जमाने से ये चला आ रहा है मानेश्वर धाम। अब तो कुछ लोगों की कृपा हुई कि ये रोड बन गया, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में थोड़ा सा वो हो गया। नहीं, पहले लोग बाग आने में बहुत दिक्कतें होती थी, घूम के आते थे, फिर भी बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद के लिए लोग आते थे यहाँ। ये बाबा का बहुत पुराना मंदिर है और ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे बरुआ सुमेरपुर और ये उधर पे बीच में ये मंदिर है, जिससे बाबा की हर इच्छाओं को पूरी। अच्छा, एक मान्यता और है, यहाँ पर बताते हैं कि प्रतिवर्ष चावल के बराबर जो है शिवलिंग। हाँ, सुना है भैया, सुना है, हमने ये सुना है कि हर साल ये चावल के दाने के बराबर ये शिवलिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर आती है। कितने दिनों से आप जुड़े हैं? इधर मैं लगभग 6-7 साल से जुड़ा हूँ। और एक विशेषता और है, बताते हैं मंदिर के ऊपर जो गुम्बद बनाया जाता है वो टिकता नहीं है, गिर जाता है। ये बात सही हम लोगों ने सुना है और बुजुर्गों से जानकारी की है कि बाबा की कृपा से इसमें ऊपर जो गुम्बद है तो लोगों ने बनाया, लेकिन बाबा ने आके इनको सपनाया कि ये गुम्बद मेरी न बनाइए, मैं खुले में रहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ रहा। और बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने ये भी सुना कि एक गाय थी और इधर जंगल था, तो जंगल में लोग गाय वो आती थी और जब घर जाती थी उधर दूध नहीं देती थी, तो लोग काफी परेशान कि ऐसा क्या कारण है कि दूध क्यों नहीं दे रही। तो लोग इधर पे जिसकी गाय थी तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी है और गाय उधर खड़ी हो जाती है, अपने आप गाय के थनों से दूध निकलता हुआ देखा, तो लोगों ने आश्चर्य माना कि ऐसा क्या है। तो लोगों ने फिर उसकी थोड़ा सा वो किया तो देखा कि बाबा का शिवलिंग विराजमान। हम लोगों ने ये बात सुनी है बुजुर्गों से। और इधर पे बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। एक बार जो भी ना आया हो तो एक बार आए और सच्चे दिल से अगर कहीं भी हो और मानेश्वर बाबा की अगर आस्था से अगर वो दिल से जयकारा लगा रहा है तो उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आंटी, क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? हमीरपुर से आए हैं। कहाँ आई थी आप? यहाँ मनेश्वर बाबा। क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ बस सबके काम सिद्ध होते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, मिलता है और बहुत अच्छा, सबकी मनोकामना पूरी होती है। देखा गया आज सावन का प्रथम सोमवार था और काफी प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, इसे लेकर के यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। कैसे क्या व्यवस्था देखी आपने? देखिए, कमेटी के लोग भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं, पानी और जो भी प्रशासन आया हुआ है उनके लिए बैठने ड्यूटी करने के लिए उनकी भी पूरी उसका सहयोग किया जा रहा है।
और श्रद्धालुओं से बार बार अपील भी की जा रही है कि क्रमबद्ध होकर के दर्शन करें और मंदिर के अंदर बैठ के पूजन ना करें। आज के दिन धूपबत्ती दियाली या स्तुति जिसको करना है वो अपना बाहर परिक्रमा मार्ग में काफी बड़ी जगह है, वहाँ कर सकता है। और ऐसा नहीं, भक्तों से भी सहयोग मिल रहा है, भक्त सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्र और आस्था का विशाल खेत मिलने होने की वजह से भक्त भाव भी हो जाता है और वो चाहता है कि मैं तो भोलेनाथ से लिपट के ही पूजा करूं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज हम माफी भी मांगते हैं कि हम आज उनको उस तरीके से बैठ के दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके हमारा सहयोग कर रहा है। बैरिकेडिंग 4 जगह लगी हुई है, फिर भी भंडारा भी चल रहा है सुचारू रूप से। लाइट, पानी, हर तरीके की सारी व्यवस्थाएं की गई है। दुकानें भी जो आई हैं उनको भी समुचित जगह दे करके, उचित जगह दे करके उनको भी व्यवस्थित लगवाया गया है और ये क्रम अभी चौथे सोमवार तक लगातार चलता रहेगा। तो स्वामी जी का जो यहाँ पर सेवादार के रूप में महाराज जी है, उनका कहना है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। और देखिए, क्योंकि कमेटी यहाँ से मंदिर से कुछ अर्जित तो करती नहीं है, उसमें भी जो सदस्य है वो अपनी अपनी आय से चंदा दे करके कमेटी चला रहे हैं। और अगर मंदिर अभी काफी आधा अधूरा है, उसमें टाइल्स पत्थर इस तरह की जो काम है, लाइट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सौर ऊर्जा लगा रखी है, जिसकी वजह से लाइट जो है मंदिर में, मंदिर के बाहर प्रांगण में सौर ऊर्जा से लाइट मिलती है। अब पानी की व्यवस्था के लिए टंकी भर दी जाती है ट्यूबवेल से, उससे पानी की व्यवस्था हो जाती है तथा 2 हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कनेक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि आज कमेटी है, किसके नाम कमेटी के नाम कनेक्शन हो जाए और वो बिल अगर पेंडिंग रह जाएगा तो उसको कौन भरेगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हम सौर ऊर्जा पे डिपेंड करते हैं, ना कि विद्युत कनेक्शन पे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ताला लगा रखा है। यज्ञ वेदी में ताला इसलिए बंद रहता है कि यहाँ उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, उसको खोल के वहाँ उसके अंदर बैठ के गांजा पीते हैं, फूकते हैं और सोते हैं। तो यज्ञ वेदी इस चीज के लिए नहीं होती। जिन लोगों यज्ञ वेदी में पूजन अर्चन करना होता है तो हमारा कमेटी का बोर्ड मनेश्वर बाबा गेट पे लगा हुआ है, वो हमें फोन करता है, कांटेक्ट करता है। हमारी चाबी एक यहीं पे सामने ट्यूबवेल पे रहती है। जो भी भक्त इस तरीके से आता है तो उसको चाबी दी जाती है, वो पूजन अर्चन करता है। क्योंकि स्वामी जी का कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एसडीएम साहब के सामने कह दिया था कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो गांव समाज की जगह में अलग बनी कुटी में रहते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन कमेटी ने उनको नियुक्त नहीं किया है और ना ही कमेटी से कोई उनका वास्ता है। बाकी रह गई भक्तों के लिए जो सुख सुविधा होती है वो कमेटी तत्पर रहती है और आज भी कर रही है, हमेशा जब तक कमेटी है तो करती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।